हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर IC555 से कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्टेड होता है। अब मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि डिज़ाइन ए मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विथ टाइम पीरियड 1 मिलीसेकेंड अब यूजिंग IC555। यहाँ पे 1 मिलीसेकेंड है या कोई और टाइम पीरियड भी आ सकता है, 10 मिलीसेकेंड, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो डिपेंड है। तो अलग अलग टाइम पीरियड आ सकता है। तो यहाँ पे 1 मिलीसेकेंड का मतलब है 1 जैसे ही ट्रिगर पिन आएगी 1 मिलीसेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा, फिर 1 मिलीसेकेंड के बाद ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्टेप 1, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो IC555 में मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1.1 इंटू R इंटू सी। R इज़ नथिंग बट रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर प्रोवाइड करता है, कैपेसिटेंस। आगे हम लोग सर्किट में देखेंगे ये R और C कहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से टाइम पीरियड होता है 1.1 इंटू R इंटू सी। अब R रेजिस्टेंस है और C कैपेसिटेंस है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टेप 2, जहाँ पे हम लोग जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना लेना है वो सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो नैनो फेरेड से लेकर माइक्रो फेरेड के बीच में कोई भी वैल्यू सिलेक्ट की जा सकती है डिज़ाइनिंग के लिए। तो एज्यूम करते हैं कि C हम लोग 0.01 माइक्रो फेरेड लेते हैं। जब हम लोग C एज्यूम करेंगे या सिलेक्ट करेंगे तो उससे हम लोग को रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि पहले फार्मूला में हम लोगों ने देखा था। जैसे कि यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला देखा था 1.1 इंटू R इंटू सी था। तो टाइम पीरियड कितना है 1 मिलीसेकेंड। तो 1 मिलीसेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 मिलीसेकेंड इज इक्वल टू 1.1 इंटू R इंटू 0.01 माइक्रो फेरेड। 1 मिलीसेकेंड होता है 1 इंटू 10⁻³ और 0.01 माइक्रो होता है 10⁻⁻6। तो यहाँ पे R कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिलीसेकेंड अपॉन 0.011 माइक्रो फेरेड आएगा। इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा तो R की वैल्यू जो है वो 90.9 किलो ओम यहाँ से मिलेगी। तो अब यहाँ पे हम लोगों को C एज्यूम किया 0.01 माइक्रो फेरेड और R जो हम लोगों को कैलकुलेट करके मिला 90.9 किलो ओम। अब ये जो दोनों वैल्यू है वो हम लोग को सर्किट डायग्राम जो मोनोस्टेबल का होता है, ये मोनोस्टेबल का सर्किट डायग्राम एनालाइज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पिन नंबर 1 जो है वो ग्राउंड की हुई है। पिन नंबर 2 जो है वो ट्रिगर है। ट्रिगर हम लोग जो है वो अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। नेगेटिव ट्रिगर दे सकते हैं, जैसे एक बटन लगा सकते हैं और एक रजिस्टर लगा सकते हैं। रजिस्टर को VCC देंगे, जब बटन दबाएंगे तब ट्रिगर में ग्राउंड आएगा और जब बटन नहीं दबाएंगे तो VCC कनेक्ट होगा। तो इससे हम लोग को ट्रिगर मिल सकता है। पिन नंबर 3 जो है वो आउटपुट है। आउटपुट में हम लोग LED लगा के चेक कर सकते हैं। पिन नंबर 4 रीसेट है। जब रीसेट नहीं करना होता तो VCC पे कनेक्ट करते हैं। पिन नंबर 5 यहाँ पे कंट्रोल वोल्टेज है। कंट्रोल वोल्टेज PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन जब करना होता है तब यूज़ करते हैं। जब नहीं करना होता तो वहाँ पे हमेशा 0.01 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर लगाते हैं। पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7 थ्रेशोल्ड पिन और डिस्चार्ज पिन दोनों को एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर के नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। ये रजिस्टर और कैपेसिटर डिसाइड करता है टाइम पीरियड कितना होता है। तो हम लोगों को जो वैल्यू मिली है, R की वैल्यू मिली है 90.9 किलो ओम और कैपेसिटेंस मिला है 0.01 माइक्रो फेरेड। इस चीज़ को हम लोग प्रोटेस सॉफ्टवेयर में डाल के चेक करते हैं कि बराबर टाइम पीरियड के हिसाब से एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।